हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं यशपाल सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और एक बार फिर से डे 9 में मोस्ट वेलकम। हम शुरू करने जा रहे हैं आज हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। चैप्टर हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि आपके यूनिट 7 बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लास्ट चैप्टर है। ओके, सो यहाँ पर आज के दिन ये यूनिट खत्म हो जाएगी थ्योरेटिकली, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। ओके ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बेटा, वो लास्ट के 3 टॉपिक्स बचे थे, जिसमें से हमारा एक हमको पढ़ना था सरफेस टेंशन के बारे में, और मिनिस्कस के बारे में पढ़ना था, और साथ ही साथ हमको पढ़ना था प्रेशर। ठीक है, कि किसी भी एक लिक्विड ड्रॉप में या किसी एक सोप बबल के अंदर इनसाइड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, डेरिवेशन टाइप के ही हैं, तीनों के तीनों डेरिवेशन टाइप के ही हैं। ओके, हम कैपिलरी राइज की बात करें हाइट की, वो भी एक डेरिवेशन है। एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप की बात करें, वो भी एक डेरिवेशन ही है। और एक्सेस प्रेशर इन सो बबल की बात करें तो वो भी डेरिवेशन ही है। ठीक है, सो डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इसका न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो वो डायरेक्टली ही पूछा जाएगा। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेस प्रेशर inside a liquid ड्रॉप। पहले हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं। ओके, क्योंकि जब भी लिक्विड की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है लिक्विड ड्रॉप। ओके, सोप बबल तो इतना एकदम से नहीं आता, लिक्विड यानी लिक्विड ड्रॉप से शुरू करते हैं। ठीक है, ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो हम डराइव करेंगे प्रेशर, तो वो जो भी आएगा उसके बाद वाला ही सोप बबल का होता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में कभी ये चीज़ मत रखना कि जो हम पहले पढ़ा था वो सोप बबल था, तो आप पता चले एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल आप कर दें 2s/r, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2s/r किसका होता है, लिक्विड ड्रॉप का होता है। तो पहली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में इसको सेव कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, लिक्विड ड्रॉप कैसी होती है, अगर हम देखें लिक्विड ड्रॉप एक ऐसी होती है एकदम स्फेरिकल शेप। ठीक है, ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है इनसाइड वो यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, और यूनिफॉर्म प्रेशर अगर आप सेंटर से बात करें, अगर हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म प्रेशर लगे, इसीलिए वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेती है कोई भी लिक्विड ड्रॉप। समझ में आ गई बात। सो इट इज हैपनिंग ओवर हियर दैट द constant or uniform pressure is acting inside the walls of this liquid drop. So that is why we have a pressure, same pressure at each and every point inside the liquid drop. ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हमने ये ब्लू कलर से बेटा शो किया है जो इनसाइड प्रेशर लग रहा है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड को हमने लिखा है बेटा PI से। ठीक है, ये है ऐसे प्रेशर लग रहा है, और भाई ये प्रेशर जो है वो हर एक पॉइंट पे लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और एरोस को हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद बेटा इस प्रेशर के लगने से होगा क्या, सबसे पहले आप ये देखें होगा क्या। ये लिक्विड जो भी था हमारा, इसका जो भी रेडियस था R, ठीक है, ये अब नीचे बनाया है कि इसके ड्रॉप के साथ होगा क्या, ये चीज नीचे बनाई है। ठीक है, ये जो भी इसका रेडियस था R, अब ये रेडियस इसका हल्का 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 सा बढ़ जाएगा, है ना। इसी प्रेशर की वजह से क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इसमें इसका पूरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इस टाइप से होगा। क्यों, सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा, है ना। तो बेटा यहां देखो, जब ये बढ़ जाएगा तो हमने ये मान लिया कि जो ये बड़ा हल्का सा, ये जो हल्का सा यहाँ पर ये जो बड़ा है ना, ठीक है, ये dr बड़ा, वैसे इतना dr तो बहुत ज्यादा दिखा है, एक्चुअली होगा कम, बट शो करने के लिए इसको dr लिखा है हमने। ठीक, r रेडियस था, अंदर प्रेशर उसके अंदर महसूस हुआ होगा इसको, उससे क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया पूरा बढ़ गया, वो और बड़ा हो गया। ठीक है, एक छोटा सा बबल और बड़ा हो गया, जैसे आप किसी भी बैलून में हवा भरें तो और बड़ी हो जाए। ठीक है, तो इनिशियल जो उसका रेडियस था वो R है, जो इंक्रीज रेडियस हो गया वो टोटल कितना हो गया, R प्लस dr हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो पूरा चेंज हुआ है रेडियस में वो तो dr हुआ है, मगर टोटल रेडियस फाइनल का कितना हो गया है, R प्लस dr। ठीक है, ये बार बार बोलने की बात नहीं है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सिंपली हम देखो इस डेरिवेशन को बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते हैं। ठीक है, ऐसा आप 10 वीडियोस देखें, उसमें मिल जाएगा, हर किसी में एकदम सीरियल वाइज मिल जाएगा सारी चीज़ें, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा एक नई तरीके से इसको करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको एग्जाम पर्पज से याद रहे। ठीक है, और फालतू बातें ना करें, सीधा सीधा जो उसका होता है उसी टाइप से इसको करते हैं। तो देखो बेटा, इनिशियल सरफेस एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे। सरफेस एरिया को पहली बात तो मैं SA लिख रहा हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया को आई एम राइटिंग इट डाउन SA। ठीक है, सो ऐसे हम बात करूं मैं ऐसे इनिशियल की, इनिशियल सरफेस एरिया हमारा कितना था बेटा, कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना होता है 4πr²। स्फीयर ही है भाई, लिक्विड ड्रॉप दिख रहा है सबको। ठीक है, ये क्या है, स्फीयर के शेप में होती है, इस टाइप से स्फीयर का शेप होता है इसका। तो क्या हो गया, 4πr² हो गया बेटा। ठीक है, इतना समझ में आया, 4πr² हो गया। ये भाई सरफेस एरिया है, वॉल्यूम 4/3 πr3,
और हेमिस्फीयर का 2πr², यही वही सारी चीजें सारी की सारी, कुछ और नई बात नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहां पर ये तो था इनिशियल बात। अब सरफेस एरिया हमारा फाइनल एफ कितना हो गया, इस बढ़े हुए रेडियस को लेते हुए, यानी कि अब टोटल रेडियस r प्लस डी आर को लेते हुए हम सरफेस एरिया निकाल लें, कितना हो गया बेटा 4πr प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया भाई, अब इसको देख लें, अब यहां से आपके पास क्या बचता है, इसको भाई इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो ब्रैकेट खोला हमने, क्या 4π विद इन ब्रैकेट्स a² प्लस 2ab प्लस b² है ना, dr², ये हो गया ठीक। अब क्या करें हम, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट 4π को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 4πr² प्लस इसको हम देखें तो कितना आ जाएगा 8πr dr। इसके बाद हम बात करें लास्ट में आ जाएगा 4π dr का स्क्वायर। अब आप एक बार ये बताइए, कभी हमारे पास अगर 0.1 है उसका स्क्वायर करें, 0.1 छोटा है ना, 10% ये एक का है ना, तो वो छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, है ना। जो पॉइंट में होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, और कम होने लग जाती है। पॉइंट मतलब होता है 10 की पावर माइनस में समथिंग, उसको स्क्वायर करें तो और माइनस में आ जाता है वो, है ना। तो इसी वजह से ये जो dr का स्क्वायर अगर हम करेंगे बहुत छोटा होगा, पहले से पॉइंट में कुछ होगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो और छोटा आ जाएगा। तो बेटा रेड पेन से यहाँ दिखा रहे हैं कि हमने इस पूरे को हम इग्नोर कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, जीरो, ठीक है। तो ये उड़ गया। आपके पास क्या आया लास्ट में, देखो हमारे पास आया 4πr² प्लस 8πr dr, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये पहला इनिशियल सरफेस एरिया, ये फाइनल सरफेस एरिया। इंक्रीज कितना हुआ भाई सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, ये देखें इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बेटा क्यों ये सब निकाल रहे हैं, लास्ट में बताएंगे कि क्यों निकाल रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। क्योंकि इंक्रीज इन सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस टेंशन से, वही हमारा होगा वर्क, जो अंदर का प्रेशर जो हो रहा है एक्चुअली में, मोटे मोटे अगर शब्दों में देखें, बात करें, मोटी मोटी बात करें, ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस टेंशन से तो वर्क आएगा, जितना वर्क उसको बढ़ने में करना पड़ा। अब वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन से ही क्यों होता है वो बात अभी बताएंगे, जस्ट इसको लिखने के बाद, ठीक है। बेटा ये कितना हो गया, इंक्रीज इन फाइनल माइनस इनिशियल होता है भाई, है ना। चेंज इन जो भी होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल हमारा कितना है बेटा, देखो 4πr² प्लस 8πr dr, ठीक है। ये डेरिवेशन समझ में ना आए, इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है कि समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके बाद सारी चीजें आपकी एक बारी बस ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद एकदम क्लियर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो 4πr² प्लस 8πr dr, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर माइनस करें इसमें, पहला वाला हमारा 4πr², और फाइनली हमारे पास आ गया इसका 8πr dr, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया भाई। चलो यहां तक बात है, ये पेज हमारे साथ ही रहेगा, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो 8πr dr हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया बेटा हमारे पास कितना आ गया, ठीक है। इससे पहले वाले के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो, फिर भी बार बार एक बार रोलिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बेटा हमने क्या निकाला 8πr dr, ये हमारे पास क्या है बेटा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आगे बात समझ में। अब इसके बाद सेकेंड चीज हमको क्या करना है, हमको चलना है वर्क डन कितना हुआ इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। वर्क डन इंक्रीज इन सरफेस एरिया में कितना हुआ वर्क डन, वो होगा क्या, इंक्रीज इन सरफेस एरिया जितना हुआ है इनटू सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं एस हमारे पास क्या है सरफेस टेंशन। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं वरना एकदम भसड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या फाइनली आ गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ये इनटू सरफेस टेंशन। अब आप कहेंगे कि भाई ये वर्क में कैसे हो रहा है, भाई हमने 9th क्लास में बच्चों ने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पढ़ा था सब बच्चों ने। अब यहाँ पर अगर आप देखो इसको, आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई ये कैसे लिख दिया, कैसे होता है ये, ठीक है। गारंटी ये चीज अगर नहीं बताई, डेफिनेटली ये चीज स्कूल में नहीं बताई गई होगी कि डेल्टा SA इंटू एस ही क्यों होता है वर्क डन, ठीक है। क्योंकि भाई सरफेस कहाँ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और कहाँ ये। तो सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पर देखो रेड पेन से लिख रहे हैं, ये कितना है, ये मीटर स्क्वायर में होगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कुछ ना कुछ मीटर स्क्वायर में होगा। अरे इंक्रीज हुआ तो मीटर स्क्वायर में ही होगा। सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं। जब ये कटेगा तो आएगा क्या आपके पास, फोर्स इंटू मीटर ना, फोर्स इंटू सम डिस्टेंस, जो कि एक वर्क डन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स को F लिखते हैं और S डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, मीटर में। तो यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ मैच कर रही है आपस में, ठीक है। तो यानी कि इसीलिए हम कहेंगे वर्क डन जो होगा उसको हमने इन रिस्पेक्ट टू लिखा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा,
क्यों किया है ये, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज़ अगर बुक में आपको कहीं पर भी दे रखी हो, जो भी आपके रिस्पेक्टिव जो भी है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डाल दो, ठीक है। जो आपने पढ़ा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है, यहाँ भी अच्छे से पढ़ा है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब भी आपको डायमेंशनल एनालिसिस यही चीज़ होती है कि डायमेंशन से हम देख सकते हैं कि क्या वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये तो हम बस एक बताया था आपके, आई होप आपके याद रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये होगा ही होगा भाई। तो सिंपल सी हमने क्या लिखा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हमारा है 8 पाई आर डी आर इंटू, इसमें हमने कर दिया बेटा क्या, एस को इंटू कर दिया, ठीक। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, बहुत देर से कुछ इक्वेशन मान ही नहीं रहे हैं तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, सर में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, ठीक। अब भाई देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आर रेडियस वाली बबल थी, ऐसे करके डॉट 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 करके क्या हुआ, डी आर वाली हो गई, ठीक। अब अंदर जो प्रेशर इनसाइड होगा उसने फोर्स लगाई होगी तभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम ये पढ़ लेते हैं वर्क डन बाय इंटरनल प्रेशर, दोनों के दोनों वर्क डन इक्वली होंगे। तो हम पढ़ लें अब क्या भाई, अब दूसरी बात करते हैं वर्क डन बाय इंटरनल प्रेशर, ठीक है। एंड अंदर के प्रेशर की वजह से जो हुआ, अब देखो सिंपल वर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूं यार मैं, फोर्स जो भी अंदर लग रही है मल्टीप्लाइड बाई जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, छोटा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया। अब फोर्स हमारी इंटरनल है कितनी, वो है इंटरनल प्रेशर का इंटू, अब सरफेस एरिया की बात करेंगे भाई, पूरी फोर्स पूरे उसमें अंदर अंदर पूरे सरफेस एरिया में तो लग रही है, ऐसा तो नहीं एक पॉइंट पे लग रही है, पूरे सरफेस एरिया में लग रही है। तो यहाँ पर प्रेशर टू एरिया क्या होगा, वो पूरा सरफेस एरिया जो अंदर वाला था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब वो काम जो एक बार ये दो चीज़ें होने पर हर किसी को करना अच्छा लगता है कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना, ठीक है, उससे बस कट पिट जाएगा सारी चीज़। नाउ कंपेयरिंग, COMP लिखा है बस, कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है। दोनों को बेटा कंपेयर करोगे ना, अगर 8 पाई आर डी आर इंटू एस को अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ठीक है, बस एक मिनट, बस एक मिनट, चलो ठीक है। तो 8 पाई आर डी आर इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर पी आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, सब कट पिट जाएगा, देख लो डी आर से डी आर कट गया भाई, ठीक है। और यहाँ पर पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये वाला आर का ये कट गया, और यहाँ पर 4 2 जा वहाँ चला गया, तो 2s वहाँ है, पी आई यहाँ पर है, आर एक यहाँ बचा है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s अपॉन आर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर द इंटरनल प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो 2s अपॉन आर होता है। कई बार नीट में या छोटे मोटे नहीं, बिल्कुल सॉरी गलती हो गई, नीट जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाता है, सरफेस टेंशन आपको न्यूटन पर मीटर में दे रखी है और रेडियस दे रखा है लिक्विड ड्रॉप का, आपको पता करना है कि भाई इंटरनल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ ना कुछ दिया हो सकता है, बाहर प्रेशर इतना है अगर तो इंटरनल कितना होगा, तो आप उसमें से माइनस माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इसको एक्सप्रेशन को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस वगैरह आगे चल के करेंगे फिलहाल, ठीक है, आज नहीं आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो ये है 2s अपॉन आर, क्लियर होगी बात यहाँ पे, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, ठीक। चलो यहाँ तक हो गया, ओके। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, चलो अब हमने कर लिया था बेटा, ये हमने कर रहे थे हम क्या, एक प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, है ना, हम पढ़ रहे थे प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, हमने पढ़ लिया क्या होता है 2s अपॉन आर। तो भैया सोप बबल के लिए क्या होता है 4s अपॉन आर, 2 गुना ज़्यादा। वो एक्चुअली में 2 गुना ये जो हो रहा है ना वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होते हैं। फ्री सरफेस यही वाला सरफेस होता है ना, लिक्विड ड्रॉप के तो अंदर तो लिक्विड भरा हुआ है ना, लिक्विड ड्रॉप के पास एक ही फ्री सरफेस है बाहर वाला, ठीक है। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पिंक वाले से, ठीक है। ये एक फ्री सरफेस है, देयर इज वन फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, बट इन द सोप बबल वी हैव इंटरनल स्पेस एंड आउटर, है ना, हमारे पास स्पेस रहता है, एक हल्की सी थिकनेस वाली एक हमारे पास एक शेल रहती है, उसको हम सोप बबल कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। तो उसके बाद 2 फ्री सरफेस होते हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर है हमारा वो डबल हो जाता है, सिंपल इतना ध्यान में रखना दिमाग में। उसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं बेटा, चेंजेस कुछ कुछ करने वाले हैं, हल्के से चेंजेस, वो ये कि जहाँ पर आपका टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया आया है ना, जो भी हुआ है वो दोनों लेयर्स के लिए होगा, तो वहाँ पर दुगना हो जाएगा, सिंपली दुगना हो जाएगा और कुछ नहीं। तो अगर हम बात करें सेकेंड डेरिवेशन की इसके बाद, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ठीक,
एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। देखो इसको तो और शॉर्ट में कर दे रहे हैं हम, ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो अपने हिसाब से समझना कि कितना लिखना चाहिए कितना नहीं, मगर जितना लिख रहे हैं उतना काफ़ी होता है, ठीक है, जितना लिखना है उतना काफ़ी होता है, उनको नंबर उतने ही देने होते हैं जितना उनका होता है। फिलहाल ये चीज़ें जितनी अभी लिखने वाले हैं ना वो सारी की सारी ठीक है, इतना ही आप लिख कर आओगे तो उनको पूरे मार्क्स दे देनी चाहिए आपको, ठीक है। फिलहाल डेरिवेशन वही है, काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले की है ना, इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, लाइक वो सारी चीज़ें आपको करनी है, बट डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो जैसे अभी हम लिखने वाले हैं बेटा। सोप बबल है यहाँ पर, तो आपको दिखा देना है उनको इस टाइप से ही, ठीक है, वहाँ पिंक पेन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, तो मैंने दिखाए हैं 2 फ्री सरफेस, ठीक है, देयर आर 2 फ्री सरफेस, ओके। सो आई शुड राइट विद द रेड पेन दैट देयर आर 2 free surfaces, 2 free surfaces of a soap bubble, ठीक है, एक सोप बबल। बात समझ में आ रही? पहली बात तो ड्रॉप जो होगी ना तो उसका एक ही फ्री सरफेस होगा, अंदर भरा हुआ होगा कुछ ना कुछ। बबल कुछ भी है तो यानी कि वो क्या है, उसके अंदर बाहर दोनों तरफ हवा हवा है, ये कह सकते हैं, सिंपल एक बात है, ठीक। तो इनसाइड अ सोप बबल की बात करें, ठीक है बेटा, तो वो अगर हम यहाँ आते हैं पॉइंट पे सीधा, चेंज इन सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास वो आएगा 2 × 8 पाई आर डी आर, बस और कुछ नहीं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये हो गई पहली बात, इसको पहली बात न मानो, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अगेन दैट व्हाट विल बी द वर्क डन इन इंक्रीज इन दिस सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया बड़ा है इसमें वर्क डन कितना होगा ये हम देख लेना पहले, जैसे हमने लिक्विड ड्रॉप के केस में देखा था, है ना, ये दिख रहा है आपको, सेकंड वाला हमने क्या देखा, वर्क डन इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब हम देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये काम किया है, तो ये काम हमको सेम करना है सोप बबल के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है, तो फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको। तो बेटा ये चीज़ हो गई। अब हम करें वर्क डन, इस दौरान कितना वर्क डन हुआ, देखो चीज़ आखिर में वही आ जाएगी, वर्क डन इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये सोप बबल की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सोप बबल की बात हो रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल में से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ठीक है। वर्क डन इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया जो अभी अभी हमने निकाला है यही वाला, जैसे आपको अभी मैंने लिक्विड ड्रॉप के लिए बताया, बस यहाँ पर 2 × है, देखो इसको बेटा ये मार्क कर रहे हैं, ये 2 × है, इसको मत भूल जाना, जो इसको भूल जाएगा उसका गलत हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, इनटू क्या हो जाएगा, सिंपल सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मैं ऐसे ही डोनेट कर रहे थे, सरफेस टेंशन कितना हो गया बेटा, 2 × 8 पाई आर डी आर, ठीक है, इनटू सरफेस टेंशन, खत्म बात। यहाँ पर पहले इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन के लिए वर्क डन बाय इंटरनल प्रेशर जो है वो बेटा कितना होगा, वर्क डन, अगेन वही सारी चीज़ें है ना, प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर है हमारा, इसको तो हम ऐसे ही लिखें, इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर इंटू इंटरनल सरफेस एरिया हमारा था 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू जो इंक्रीज हुआ था बेटा वो कितना हुआ था, वो डी आर इंक्रीज होगा। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इट इज़ लाइकवाइज द सेम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द फॉर द लिक्विड ड्रॉप, ओके। सो नाउ फाइनली कंक्लूजन हम रेड से लिखते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, अगेन 2 यहाँ देखो एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें वही आ रही जो लिक्विड ड्रॉप में आई थी, ठीक है, 2 यहाँ बस एक्स्ट्रा आ रहा है, उस 2 की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें 2 का फैक्टर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, 2 फैक्टर साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो सब कट पिट जाएगा बेटा। लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज 4s/r विच इज़ अ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम रेशियो की बात करें, लिक्विड ड्रॉप टू द सोप बबल इज 1:2 एंड द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल टू द लिक्विड ड्रॉप इज 2:1, ठीक है, सिंस इट इज 4s/r एंड इट वॉज 2s/r, तो दोनों में 2:1 का रेशियो है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो किसी अगर आपको ऐसी सिंपली दिया हो कि कोई लिक्विड ड्रॉप है सेम रेडियस की और सेम रेडियस की सोप बबल है, ठीक, तो दोनों के अंदर प्रेशर को कंपेयर करिए, तो एक के अंदर अगर 100% होगा, दूसरे के अंदर 200% होगा, ठीक है, 2 गुना, ओके। तो ये फाइनल हमारे पास 2 डेरिवेशन हो गए हैं। अब तीसरी बात, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर और हो जाता है, लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है कैपिलरी राइज। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अजीब सा टॉपिक है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है जल्दी, ठीक है, बट आपको ऐसे ऐसे आसान मेथड से बताएंगे बेटा जो एक्चुअली कहीं पर ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। वो दैट इज़ माय सेल्फ कंक्लूजन कि वो कैसे समझे कैपिलरी राइज को हम, ठीक है,
क्योंकि कैपिलरी राइज का डायग्राम समझना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन को हम समझ सकते हैं। ठीक, उससे पहले फिलहाल छोटी छोटी बातें करेंगे कि आपको बताया भी था बीच बीच में जब पहले बता रहे थे कि आपको कैपिलरी राइज का कुछ हमको पढ़ना है ना, मिनिस्कस के बारे में। तो मिनिस्कस के बारे में भी हम बेटा क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मिनिस्कस क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट कैपिलरी एंड कैपिलरी राइज, जिसमें सारे टॉपिक्स हम ले लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेते हैं कैपिलरी और कैपिलरी राइज, CAPILLARY कैपिलरी एंड कैपिलरी राइज। ठीक है, तो कैपिलरी बेटा एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें अगर किसी भी लिक्विड को हम किसी एक फाइन बोर ट्यूब में अगर डालें, इस टाइप की फाइन बोर ट्यूब में अगर हम किसी भी लिक्विड को, देखिए वो ब्लू वाला लिक्विड होगा, अगर डालें तो लिक्विड का कुछ इस टाइप से आ जाना। ठीक है, सरफेस में इस टाइप से आ जाना, या लिक्विड का, ठीक है ये हो गया, या लिक्विड का किस टाइप से आ जाना, इस टाइप से इसमें ऐसे आ जाना, होल्ड हो जाना। ठीक है, इस टाइप से होल्ड हो जाना। तो ये जो होता है ना, ये किस वजह से होता है, ये होता है लिक्विड की सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक ये प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अगर हम सीधी सी मोटी बात करें, रीजन आ जाए MCQ में कुछ पूछा है, तो एक्चुअली इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड एल्स, अगर वो चीज़ ना दी गिवन हो तो आप डेंसिटी लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जब कोई कम डेंसिटी वाला अगर हम लें तो ऐसा फॉर्म होता है, इस टाइप का कर्व फॉर्म होता है, नीचे की तरफ ऐसे झुका हुआ होता है। ठीक है, हाइट जो होती है हमारी क्या होती है बेटा, वो जो हाइट है हमारी वो डिक्लाइंड हाइट है, हाइट नीचे है। ठीक है, और यहाँ हाइट ऊपर है उसकी। ठीक, तो नीचे केस में जो फॉर्म हो रहा है उसको हम सिंपल क्या कहते हैं, कॉनकेव। क्योंकि आपने ऑब्वियसली 10th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स, हमेशा पहले कॉनकेव पढ़ते हैं बाद में कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिक्विड डाला, तो जनरली लिक्विड आपको जब भी केमिस्ट्री लैब में आपने कुछ भी केमिकल्स लिए होंगे तो आपको हमेशा ऐसा फॉर्म हुआ दिखता होगा, ऐसा बहुत कम ही दिखता होगा। क्योंकि ऐसा कब दिखता है, जब हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंस्ड एलिमेंट होता है, जैसे मर्क्यूरी की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कहें 13,600 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो जब भी मरकरी डालते तो ऐसा होता है। ठीक है, सिंपल अभी यहाँ पर आपको हल्का सा इंडिकेशन दे देते हैं। अगर मरकरी डाला तो ऐसा होता है Hg। ठीक है, और अगर हमने लाइक वाटर डाल दिया H2O, ठीक है, तो ऐसा होता है। वाटर डाल दो, पेट्रोल डाल दो, तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, तो ये जो होना, ये जो ऐसा हुआ, तो ये फिनोमेना जो है ना, ये फिनोमेना हमारा क्या है, कैपिलरी। इट इज़ अ फिनोमेना। ठीक है, PHENOMENA, इट इज़ अ फिनोमेना। ठीक है, ऑफ rise of a liquid when it is contained in a fine bore or a vessel, ठीक है, is known as capillary। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कैपिलरी ट्यूब है और ये जो फिनोमेना इसको कैपिलैरिटी कहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, और कैपिलरी भी सिंपल कह सकते हैं। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा ये जो नीचे की तरफ है, देखो बस ऐसे ही बता रहे हैं आपको, बस यहाँ पर एक मून शेप की बात है बेटा। ये शेप जो हो तो ये होता है कॉनकेव मिनिस्कस। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, मिनिस्कस नीचे की तरफ, मिनिस्कस ही कहते हैं दोनों केसेस में। ये कॉनकेव, पहले ये स्माइली वाला जो है ना, ये कॉनकेव याद रखना, और जब ये मुंह टेढ़ा हो गया इसका तो ये क्या हो गया, कॉनवेक्स हो गया। ठीक है, ये स्माइली जो फेस है ये कॉनकेव का होता है, बात समझ में आ रही है, कॉनकेव का। और ये जो सैड फेस है ये किसका हो गया, कॉनवेक्स का, कॉनवेक्स मिनिस, MENISCUS, ओके, MENISCUS, मिनिस्कस। ठीक है, ये मिनिस्कस हो गए हमारे। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ जानकारी वाली बातें, क्योंकि आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट भी पढ़ा दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसलिए पिछले वीडियो में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने कवर कर लिया था। ठीक, अगर नहीं भी किया हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये अगर हम लिक्विड लें और ये इस टाइप से आ जाए, ये नीचे की तरफ जो ये एंगल बना ना, ये वाला एंगल, ठीक है, और अगर लिक्विड ऊपर जा रहा है तो ऊपर से और सरफेस ऑफ कंटेनर से लें, सरफेस ऑफ कंटेनर से और इससे अगर लें हम, तो ये जो हमने आपको रेड पेन से शो किया है बेटा, ये हमारे पास है थीटा और थीटा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिंपल यही एंगल ऑफ कांटेक्ट होते हैं। कभी ऐसे डायरेक्टली पूछेंगे नहीं आपसे, 10 साल में एक बार पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। बस ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिनिस्कस की कंडीशन क्या होती है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो, जब हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा होता है 90 डिग्री से, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनता है बेटा, कॉनकेव मिनिस्कस बनता है। और जब हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट बड़ा हो जाता है 90 डिग्री से, तो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स।
ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक। तो और एक चीज़ ये काम कब होता है, जब एडहेसिव फोर्स, एक और कंडीशन बता रहे हैं साथ ही साथ आपको, ये तब होता है बेटा, पहला ऊपर वाला, ठीक है, इसको ऊपर ही लिखते हैं, ऊपर वाला है तो, जब एडहेसिव फोर्स ADHESIV, एडहेसिव फोर्सेस, ऑब्वियसली फोर्सेस की बात हो रही है, ज़्यादा होती हैं कोहेसिव से, तब ऐसा होता है। नीचे वाला केस कब होता है, अगेन जस्ट उसका उल्टा, जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं लिक्विड की एडहेसिव से, तब ऐसा हो जाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये याद होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। आगे बस में यहाँ तक ख़त्म, बस इतना और ध्यान में होना चाहिए आपके, और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो बेटा अब ये चीज़ होगी दो, ठीक। कंडीशंस को एक बार बेटा एनसर्कल कर दे रहे हैं, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं यहाँ पर, ठीक। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताई दिए कैसे होता है। अब यहाँ पर हम बेटा, चलो ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। कॉनकेव नीचे वाला, ठीक है, स्माइली फेस, और कॉन्वेक्स इसके सैड फेस वाला, इतना ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स, ठीक। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट हम मेन पढ़ते हैं कि अगर ये हमारे पास हुआ ऐसा, लाइक ये ऐसा यहाँ से हुआ, तो क्या कितना राइज होगा ये हमारा, ये जो राइज है ना हमारा, ये वाला राइज, कैपिलरी राइज, ये होगा कितना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका डेरिवेशन है बेटा, आता ही आता है तो नहीं है, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और सारी चीज़ें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है किसी भी उससे, ठीक है, कि ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, या उसको आप डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है वो चेक करिए, है ना, करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन, तो कैसी भी आ सकता है, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो ये कैपिलरी राइज हुआ कितना, अगर हमने कोई लिक्विड डाला तो कैपिलरी राइज हुआ कितना, ठीक। इससे पीछे वाला एक केस बेटा थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, वो ये कि जब एकदम कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि एकदम सीधा रहे, तो बेटा इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, एक बस ये केस रह गया था, थीटा कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है इस केस में। यहाँ पर इस केस में कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो बराबर होती हैं किसके, एडहेसिव के। तो सारे के सारे तीन केसेस यहाँ पर बेटा कवर हो गए, ठीक है, ये सारे तीन केसेस हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको हम पॉइंट कर देते हैं A से, इसको पॉइंट कर देते हैं B से, इसको C से, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है यहाँ पर, ठीक है, ये दिख भी रहा होगा, इस टाइप से ऐसे में लेते हैं इसको, यहाँ पर कम जा रहा है, यहाँ 90 जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर ना 90 से कम है, पहले ये गया, दिख भी रहा होगा सबको, पहले ये गया, उसके बाद फिर ये बढ़ा, उसके बाद फिर वो उस टाइप से वहाँ ऊपर की तरफ हो गया, है ना, ऊपर की तरफ, जब वो ऊपर की तरफ चले जाता है तो वो और बढ़ जाता है फिर ऊपर, ठीक। तो जब छोटा था तो कॉनकेव, जब 90 हुआ तो प्लेन। अब प्लेन किस केस में होगा, अब बेटा प्लेन इस केस में होगा, कंडीशन बता देते हैं यहाँ पर देख लो, जब ये हम सिल्वर का वेसल ले लेंगे, एक सिल्वर का वेसल ले लो और अंदर प्योर वाटर ले लो, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर ले लो, एकदम साफ पानी ले लो उसमें, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम प्लेन, आपको एकदम सीधा ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है, एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा। तो ये भी कंडीशन आ सकती है कि व्हाट इज अ कंडीशन वेयर यू आर नॉट हैविंग द कॉनकेव एंड एज वेल एज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के दोनों कब नहीं मिलते हैं हमको, जब क्या है, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से कम हो तो कॉनकेव मिलेगा, जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो कॉन्वेक्स मिलेगा। एक बार साफ साफ देख लें, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें, दो टर्म्स याद रखें, कॉनकेव में VE लगा देते हैं, ठीक है, VE कॉनकेव हो गया ना, VE लास्ट वाला, और यहाँ पर वैक्स VEX, ये ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ पर VE लगाए या VEX, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला ऐसे आए, ठीक, तो वो कॉनकेव होता है, ये ऊपर वाला ऐसे करके आ जाए तो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये क्या है, मेनिस्कस ही है और कुछ नहीं है, ठीक, ओके, क्लियर। तो ठीक है, लास्ट टॉपिक एक क्लास डेरिवेशन है, उसको करने के बाद फिर आज की क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। तब इसके बाद बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिलरी राइज, आई थिंक वही बताने वाले थे आपको आगे, ओके, चलो ठीक है, इसके आगे हम कवर करते हैं कैपिलरी राइज बेटा, ठीक है। देखो एक ये ट्यूब ली हमने यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर हमने डाल दिया कोई लिक्विड, ऐसा वाटर डाल दिया, ऐसा हो गया, ठीक है, अरिबसन में। अब ये जो हाइट है ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास कैपिलरी राइज है कि कितना राइज हुआ। अब क्यों ना इस चीज़ को राइज में हम देखेंगे कैसे भाई कि ये कितना हुआ, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में जो चीज़ बनाई है ये कोई बोर होगी, यहाँ पर ये हल्का सा ऐसे जो उठा वो है, वही चीज़ है ना,
कि कितना राइज हुआ, ठीक है, ये वही चीज़ है एक्चुअली। बात समझ आ रही है? तो कैपिलरी राइज की जो जितना हमारे पास की जो हाइट होती है, टोटल कैपिलरी राइज की हाइट, तो वो हाइट हम कैसे, देखो हाइट तो सीधी सी बात है, आप ऐसे मेजर कर सकते हो। तो कई बुक्स में भी आप बेटा अगर पढ़ोगे इस चीज़ को तो आपको ये लगेगा कि ये जो इस हाइट की इसकी बात हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ गलत है। सही चीज़ ये है कैपिलरी राइज, ये जो राइज हो रहा है इसकी हाइट हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें कि राइज कितना हुआ तो वहाँ पर हमको भाई टेस्ट ट्यूब, हम जो भी हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब से तो देख ही सकते हैं ना कहाँ तक राइज गया, अच्छे से देख सकते हैं। बट एक्चुअली में ये है कैपिलरी राइज, कि कैपिलरी का राइज कितना हुआ। एक्चुअली में इसकी हाइट की बात कर रहे हैं वहाँ पे, हम ये पूरी हाइट की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली में हम ये जो राइज हो रहा है ना, ये वाला राइज, इसको हम पूरे पूरे इसके लिए मान के लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि ये वाली जो हाइट है इसको अगर हम पूरे उससे देखें तो हमने इस पूरी हाइट को ही मान लिया h, ताकि हमको दिख जाए अच्छे से सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, एक चीज़ ये ध्यान रखना, ठीक। तो बेटा आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, ठीक, कि देखो पहली बात तो ये कि हम इस चीज़ को देखें कि ये बेटा जब आप देखोगे ये जो ऐसे करके बन रहा है तो ये पूरा कुछ ना कुछ ऐसे होगा ना, ठीक है। ये एक लाइक एक ड्रॉप की तरह कुछ ना कुछ होगा ऊपर इसके। आप ये इमेजिन करो कि ऊपर एक हल्की सी ड्रॉप है, इसकी पूरी ड्रॉप बन रही है और उसका अंदर का प्रेशर ऐसे लग रहा है, ठीक है, अंदर का प्रेशर इसके ऊपर ऐसे करके लग रहा है, इसके अंदर अंदर का प्रेशर ऐसा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक, ऐसा है आप इमेजिन करो। यानी कि ये जो है यहाँ पर एक हल्का सा, जैसे हम लिया ना कॉनकेव ही तो है, ये कॉनकेव मिनिस्कस ही तो है, तो आप इसको ऐसा मान लो सीधा, और यहाँ से राइज ऐसे होना शुरू हुआ है हल्का सा ये, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमको चाहिए इसकी कितनी है, चाहे आप ये निकाल लो, चाहे इसी चीज़ को आप बड़े में इमेजिन कर लो, तो इस पूरे को ले लो आप, ठीक है। अगर बड़े में इमेजिन करो तो आप इस छोटी चीज़ को ऐसे पूरा ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरी जो हाइट का ये जो प्रेशर है ना बेटा यहाँ पे, सॉरी, ये जो पूरी हाइट का, ठीक है, इस पूरी हाइट का जो प्रेशर है वो कितना होगा बेटा, वो एच रो जी ही होगा ना, कि नहीं होगा, वो एच रो जी ही होगा प्रेशर बेटा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ऑब्वियसली पूरे लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर हम निकालते हैं वो कितना होता है, एच रो जी होता है लिक्विड कॉलम का प्रेशर। तो अब यहाँ से देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आपको बेटा ये दिखेगा, ठीक, कि लाइक आप इसको ऐसे देखो, ठीक है, कि ये आपका ये है ना, यहाँ पर ये वाला जो आपका बनेगा वो थीटा बनेगा ऐसे, ठीक है, ये थीटा है हमारा। तो अगर आप एक थीटा देखो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ऐसे देखो इसको, ठीक है, तो ये आपको बनेगा यहाँ पर आर, ये तो ऑब्वियसली इसका आर है, जो भी हमारी कैपिलरी है इसका कोई ना कोई आर होगा, है ना। और ये एक नीचे हाइट आप ऐसी समथिंग एक हाइट मान लो, ये है हमारी आर, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास जो है ये थीटा हो गया हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि सिमेट्री से ये भी हमारे पास थीटा होगा। तो ये कैपिलरी राइज वाला आर, और ये एक हाइट हमारा कि जितनी हाइट तक है ये इस टाइप से, ठीक है। ये वाली हाइट जो आर है, अब आप सोच रहे होंगे आर क्या है, ये आर आया कहाँ से, ये आर बेटा क्या है ना, ये जो हमारा बन रहा है इस टाइप से, तो ये कहाँ तक गया है ऐसे करके, जहाँ से ये एकदम वो होना मुड़ना शुरू हुआ है, तो वहाँ तक का हमने माना हुआ है, ठीक है। वो नीचे इसलिए माना है क्योंकि इसके साथ हमने उसको कंपोजिट तरीके से लिया है कि यहीं तक ही वो यानी कि जो हाइट है ना हमारी, वो उसको मतलब इसके टर्म्स में नहीं लिया है, बट एक होता है कि ये जो एंगल यहाँ पे जहाँ मीट कर रहा है इसको सेंटर से वाली लाइन से, और ये वाली लाइन जहाँ वो मीट कर रही है, वो डिस्टेंस जो है सिंपल आर है ना, उसको हमने क्या माना है आर। एक तरीके से आप कह लो रेडियस अंदर का, उसके वही चीज़ है, बात वही है, उसके अंदर का रेडियस ही मान लो उसको आप एक तरीके से, ठीक। तो यानी कि इसमें और इसमें, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी डिफरेंस है तो हमने उस चीज़ को लिया है, कंसिडर किया है, ठीक। चलो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें कॉस थीटा की, ठीक है, कॉस थीटा की, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बेस, ठीक है, अपॉन आर, ये हो जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये बेस कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, बेस हमारे पास क्या है बेटा, बेस हमारे पास आर है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ बस, ये जो आर है इसको एक बार मेंशन कर देते हैं यहाँ से। तो ये आर आपको दिख रहा होगा, ये वाला आर, और ये जो आर है वो आपको ये बताया था ना, ये वाला आर, आप मानिए कि लाइक जो रेडियस है, एक मिनट रुक जाओ, इस फिगर को एक बार और ड्रॉ करना पड़ेगा, रुक जाओ, इस फिगर को एक बार और ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा ये फैक्टर्स, ठीक है। तो मैं वो बबलिंग वाला जो फिगर था उसको मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ठीक। यानी कि ये जो है हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है, और ये हमारी कैपिलरी ट्यूब थी, ठीक। तो जो फिगर ही अच्छे नहीं बन रहे हैं, ड्राइंग ख़राब हो रही है ना, एक मिनट बस, ये ड्राइंग अभी सही हो जाएगी।
परफेक्ट अगर हम शेप को ले लें बेटा, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया, ठीक, और ये हमारे पास एक, ठीक, ये हो गया, और ये हमारे पास का सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को ले लेते हैं, ओके, ये जो एंगल है यहाँ पर, अब इसको मान लो आप, ठीक, क्योंकि ये जो है बेटा, ये एंगल जो है नीचे वाला थीटा, आप इस साइड से लें इस साइड से लें एक ही बात है, ठीक है। अब अगेन अगर हम बात करें, ये जो आर हो गया यहाँ पे, और ये हमारे पास ये दिस आर हो गया, ठीक, और ये हमारे पास थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाली जो हाइट होती है वो तो हाइट होती है सिंपल, ठीक है, ये वाली हाइट थीटा के सामने वाली जो होता है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक। तो इससे हम देख सकते हैं कॉस थीटा कितना हो गया, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू देख सकते हैं, तो कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पर हो गया कितना, बेस अपॉन हाइपो, है ना, तो बेस यहाँ क्या हो गया हमारा आर, हाइपो हमारा ये है, हाइपो दिख रहा है ना, ये वाला आर रेडियस सिंपल जो हमारा कैपिलरी जो ये जो बबल बनी है ना, इसका भी कुछ ना कुछ तो होगा बेटा आर, ठीक है। अब इस कैपिटल आर की वैल्यू अगर हम देखें कितनी हो जाएगी, ठीक, कैपिटल आर की वैल्यू या आप स्मॉल आर की वैल्यू देखें कितनी हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा, तो हमारे पास एक ये मिल गया, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू के जस्ट बाद हमको क्या करना है, ठीक है, हमको ये करना है, ये जो इंटरनल प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है ना सब कुछ, ये जो ऐसे बन रहा है हमको, तो यानी इंटरनल प्रेशर इसका बेटा कितना होता है, ये सोप बबल के अंदर यानी सॉरी लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना होता है, 2s अपॉन क्या होता है, 2s अपॉन आर होता है ना। अब ये जो आर है, ये आर हमारा ये वाला आर नहीं है, ये हमारा ये वाला आर है, ठीक है, जो अंदर इसके प्रेशर आ रहा है वो आर हमारा ये वाला आर है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये वाला आर। तो अगेन बस कुछ नहीं करना है, बस ये हमारे पास हाइट हो गई, ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों को कंपेयर करना है लास्ट में, ठीक है, यही एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें, क्या हो जाएगा, लाइक 2s अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h रो जी, ठीक है, ये पॉइंट कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है आपको। इस आर की हम ऑलरेडी हमारे विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब हम निकाल चुके हैं पहले से ही, तो ये जो वाली जो आर है ना बेटा, ये वाला छोटा वाला आर इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2s अपॉन क्या हो जाएगा, आर अपॉन कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू h रो जी, ठीक है। तो h की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, ये इक्वल टू है और कुछ नहीं है, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ आ गया 2s कॉस थीटा अपॉन आर, देखो रो जी नीचे ले आएंगे, रो इंटू जी इज इक्वल टू हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कैपिलरी राइज की h की, ठीक है, 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ क्या की हुई है, यही कन्फ्यूजन होगा, वो यही है कि जो ये वाला रेडियस है इसका, यहाँ तक पूरा रेडियस इसका है ना, तो वो लगभग हमने बेटा एज लिया है, आप अगर वो एंगल को यहाँ शो करें तो यानी कि ये जो रेडियस है ना यहाँ तक, जो यहाँ तक ये बन रहा है जो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ जो बन रही है हमने वो वाला रेडियस लिया है, ठीक है, ये जो आर है हमने एक तरीके से वो पूरा वही रेडियस लिया हुआ है, बट वो रेडियस बिल्कुल उसका तो नहीं होगा कि भाई एकदम सर्कल खींचोगे तो वो बिल्कुल ही उसके जितना होगा, है ना, ऐसा तो होगा ही नहीं कि भाई ऐसे कैपिलरी में आएगा तो आप पूरा ड्रॉ करो तो पूरा सर्कल होगा, उस सर्कल का जो हम जो अभी यहाँ बन रहा है हमारा, उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, बिल्कुल जो परफेक्ट हम जो बना रहे हैं ये वाला, इसका रेडियस जो बेटा है वो है स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ मगर हमको चाहिए किसका होता है, इस आर का चाहिए होता है, अब समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट देख लें अगर आपको ये बात समझ में ना आ रही हो तो, ठीक। तो हमने इस आर को उसके टर्म्स में लिखा है, इस वाले आर के टर्म्स में लिखा है, यहाँ सारी चीज़ों को मानते हुए, ठीक है, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें मानते हुए, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया, 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक। तो ये बेटा हमारे कैपिलरी राइज का है, ठीक है, यहाँ पर s क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है, एक बार और s क्या है, ये है सरफेस टेंशन, ठीक, और यहाँ r क्या है, r हमेशा ध्यान रखें रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, जिस ट्यूब में रख रहे हैं उसका रेडियस होगा ना कोई, तो वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, ड्रॉप का नहीं, किसी उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये रो जो डेंसिटी है लिक्विड की, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसकी यूनिट kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। और जी हमारे पास अगेन क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको ना दे रखी हो तो 9.81 ही लेनी है आपको, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये था लास्ट टॉपिक बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक चैप्टर फिनिश हो जाता है, बस इसके बाद बचते हैं इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप नीचे देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई PDF या कोई ना कोई नोट्स मिल जाएंगे जिसमें सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टर्न से हम शुरू करेंगे डे 10 से हमारी नई यूनिट, ओके, ठीक है।
तो ठीक है बेटा, यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।